Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रोटी ही मानहानि है का काम ही मानहानि है, तो इस बात को लेकर वो बार बार अपना एक बहुत ही एक सी ग्रेड बॉलीवुड सिनेमा बना रहे हैं, जिसका रिलीज डेट उन्होंने 10 सितंबर को दिया है, जो पूरी तरीके से फ्लॉप होने वाला है। 10 September I am going to reveal their relationship with Pakistan Army, their relationship with the Interior Department of Pakistan। असम में छिड़ी सियासी जंग अब नेशनल हेडलाइंस बन रही है। मामला कांग्रेस के नए असम के अध्यक्ष गौरव गोगोई और उनकी पत्नी से जुड़ा हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने गौरव गोगोई और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान से लिंक, पाकिस्तान का एजेंट, पाकिस्तान को भारत के बारे में जानकारी देने जैसे बड़े गंभीर आरोप हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से लगाए गए हैं। और ये पूरा मामला जो है बीते कई महीनों से चल रहा है। फरवरी 2025 में ये मामला पहली बार सामने आया है, जब हेमंत बिस्व शर्मा और गौरव भाटिया की ओर से गौरव गोगोई और उनकी पत्नी, जो कि ब्रिटिश नागरिक हैं, एलिजाबेथ कॉर्बन, उन पर आरोप लगाए गए। अब इन आरोपों पर गौरव गोगोई की ओर से चुप्पी तोड़ी गई है। गौरव गोगोई ने हेमंत बिस्व शर्मा पर पलटवार करते हुए ये कहा कि उनकी पत्नी को लेकर जिस तरीके की बात कही जा रही है हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से, तो वो बता देना चाहते हैं कि उनकी पत्नी एक पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट रही हैं। दक्षिण एशिया में जब प्रोजेक्ट कर रही थी तो वो 1 साल के लिए पाकिस्तान में भी रही, और गौरव गोगोई ने ये बात भी एडमिट की कि वो भी एक बार पाकिस्तान गए थे। क्या कुछ कहा गौरव गोगोई ने, वो सुनाते हैं आपको। आज से लगभग 14-15 साल पहले, आज से लगभग 14-15 साल पहले मेरी धर्मपत्नी, जो पब्लिक पॉलिसी की एक जानी मानी विशेषज्ञ है, वो 1 साल एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो दक्षिण एशिया में काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज पर, वो 1 साल उस समय, आज से 14-15 साल 11 में हैं, तब वो 1 साल वहाँ पे थी, और दक्षिण एशिया के उस प्रोजेक्ट को लेकर 1 साल वो पाकिस्तान में रही, और फिर वो 12-13 में इंडिया में आई, और तब से वो काम करी, और फिर उन्होंने 15 में एक नई नौकरी ले ली। तो अगर उन्होंने या मैंने, जब वे उस संस्था में थे, तो मैं भी आज से 11 साल पहले, 12 साल पहले, हाँ मुझे भी याद नहीं अभी ढंग से, 2013 की बात, मैं भी 2013 में एक बार जब उनके साथ में गया, तो इसी बात का, अब ये जो इनका तो रोटी ही मानहानि है का काम ही मानहानि है, तो इस बात को लेकर वो बार बार अपना एक बहुत ही एक सी ग्रेड बॉलीवुड सिनेमा बना रहे हैं, जिसका रिलीज डेट उन्होंने 10 सितंबर को दिया है, जो पूरी तरीके से फ्लॉप होने वाला है। असम के लोगों को ये सब पता है, और हमारा उल्टा सवाल है कि अगर उनके आरोप के अनुसार कुछ हमने गलत किया, मेरी धर्मपत्नी या मैंने गैर कानूनी किया, तो पिछले 11-12 साल से किसकी सरकार है? पिछले 11-12 साल से केंद्र सरकार, केंद्रीय जांच एजेंसी क्या कर रही है? और आपको भी पता है कि कोई सीमा के उस पार जाता है तो कितनी जांच होती है, सीमा के कोई इस पार आता है तो कितनी जांच होती है। और मैं तो विपक्षी दल का नेता हूं, सदन में एकदम बेबाक बातें रखता हूं, तो मेरा जो भी बायोडाटा सीवी सबके पास है। तो पिछले 11-12 साल में ये सरकार क्या कर रही है? तो 1 साल है चुनाव के लिए, चुनावी मंशा से, और जैसे कि मैंने दोबारा कहा कि कहीं ना कहीं हमारे दल के नेतृत्व में कुछ आशंकाएं आए, वही उनका मंसूबा था, जो पूरी तरीके से आज हमारे दल के नेतृत्व ने उसको ध्वस्त कर दिया। तो गौरव गोगोई हेमंत बिस्व शर्मा के आरोपों को कह रहे हैं कि ये सी ग्रेड सिनेमा का प्लॉट नजर आता है, और मानहानि पर रोटी सेकने की बात भी गौरव गोगोई ने हेमंत बिस्व शर्मा के लिए कही। साथ ही साथ गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि जो बात हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि 10 सितंबर को वो
कोई आंकड़े या कोई सबूत रिलीज करने वाले हैं तो वो रिलीज भी फ्लॉप होने वाली है, ये बात भी गौरव गोगोई की ओर से कही गई। लेकिन जब गौरव गोगोई ने ये तमाम बातें कही हैं तो ये जानना भी बड़ा जरूरी है कि आखिर हेमंत बिस्व शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं गौरव गोगोई और उनकी पत्नी को लेकर, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा ये बात प्रेस को बता चुके हैं कि उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं जो साबित करते हैं कि गौरव गोगोई की पत्नी ने किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ रिपोर्ट्स, कुछ जानकारियां पाकिस्तान को दी और भी तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। सुनते हैं हेमंत बिस्व शर्मा के आरोप। There is a report we have. She quoted a report extensively quoting from a IB documents. That means she has a link, she has somebody in IB who will feed her information. On that basis, she advised climate people that whether to invest in India or not India. That's a very serious allegation. Very, very serious allegation. And I am again, as a Chief Minister of Assam, I am repeating, his visit to Pakistan was to get a training, nothing to do with his wife. Because at that time, his wife was not in Pakistan, wife was in India. I have documents to prove that his wife is involved of collecting various intelligence output of Government of India. And it is directly linked. I have report in my hand. So 10 September I am going to reveal their relationship with Pakistan Army, their relationship with the Interior Department of Pakistan, and how they are doing all these things for a climate lobby. तो हेमंत बिस्व शर्मा गौरव गोगोई को पाकिस्तान का एजेंट बता रहे हैं। पाकिस्तान जब गौरव गोगोई गए थे वहां ट्रेनिंग करने के लिए गए, इस तरह की बात भी हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से सामने आई है। और ये कह रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा कि 10 सितंबर को वो देश के सामने एक बड़ा खुलासा करेंगे इस मामले से जुड़ा हुआ। इस मामले से जुड़ा हुआ बड़ा खुलासा करने की जो बात कह रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा, दरअसल वो इस बात पर कह रहे हैं क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर आपको बता दें कि असम की सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया है और उसकी रिपोर्ट जब आएगी तो उसको हो सकता है कि सामने रखा जाए। पूरा मामला क्या है इसको थोड़ा सा तफसील से समझने की जरूरत भी है। तो बता दें कि आपको फरवरी 2025 में ये पूरा विवाद शुरू हुआ जब बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने गौरव गोगोई की पत्नी पर पाकिस्तान और आईएसआई से संबंध होने का आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि ब्रिटिश नागरिक एलिजाबेथ कॉलबर्न पाकिस्तान में जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक संगठन की लीड के तौर पर पाकिस्तान में काम कर चुकी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिसके संस्थापक अली तौकीर शेख पर आईएसआई से संबंध होने का आरोप है। हेमंत बिस्व शर्मा ने आरोप लगाया कि गौरव गोगोई ने 2015 में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित के निमंत्रण पर नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग का दौरा किया था और संवेदनशील रक्षा मामलों पर संसद में सवाल उठाए, जिसके बाद अब गौरव गोगोई की तरफ से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए उनका पक्ष रखा गया है और उन्होंने साफ तौर पर इन तमाम आरोपों को खारिज भी किया और ये भी कहा कि पिछले 10-11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है और अगर आपको गौरव गोगोई और उनकी पत्नी पर किसी तरह का शक है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी का आरोप आप लगा रहे हैं तो आपने कोई अभी तक कार्रवाई एक्शन क्यों नहीं लिया। तो ये साफ तौर पर गौरव गोगोई की ओर से कहा गया है। गौरव गोगोई साथ ही हेमंत बिस्व शर्मा के आरोपों को ये कहते हुए नजर आए कि ये किसी सी ग्रेड सिनेमा की तरह नजर आने वाले तमाम बातें हैं। फिलहाल ये कंट्रोवर्सी अभी लगातार जारी है, फरवरी से शुरू हुई इसी साल और अभी तक बयानों का दौर जो है वो लगातार दिखाई दे रहा है और लगता नहीं है कि ये बयानों का दौर ठहरने वाला है, क्योंकि आने वाले वक्त में असम में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अब असम कांग्रेस की कमान गौरव गोगोई के हाथों में है। तो ऐसे में दोनों ओर से तीखे हमले आने वाले वक्त में और भी देखने के लिए मिल सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक।